शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, पिछला संडे रविवार को हम आत्मिक अधिकार के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे आत्मिक युद्ध के बारे में। पढ़ेंगे जजेस 7:1-8। हम निकालेंगे न्यायियों 7 का 1 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। जजेस 7:1-8। ये पुराने करा का किताब है। रूत के पहले और यहोशू के बाद पढ़ेंगे सब साथ में। तब यरूबाबेल अर्थात गिदोन और उसके साथ के सब लोगों ने भोर के समय उठकर हरोद नामक सोत के पास अपने डेरे खड़े किए। मिद्यानियों के छावनी उनके उत्तर की ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे साथ हैं वे मेरी दृष्टि में इतने अधिक है कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं करूँगा। ऐसा ना हो कि इज़राइल घमंड करके कहे, मैंने अपनी ही शक्ति से छुटकारा पाया है। इसलिए अब तू जाकर लोगों के सुनते हुए यह घोषणा कर, जो कोई डर के मारे कांपते हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। अतः 22,000 लोग लौट गए, परंतु 10,000 रह गए। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी भी लोग बहुत अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और ऐसा हो कि जिसके लिए मैं तुझसे कहूँ यह तेरे साथ जाए, वह तेरे साथ जाए। परंतु प्रत्येक जिसके लिए मैं तुझसे कहूँ ये तेरे साथ न जाए, वह न जाए। इसलिए वह लोगों को पानी के पास नीचे ले गया। और यहोवा ने गिदोन से कहा, प्रत्येक जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके जीभ से पानी पीते हैं उसे अलग रख, वैसे ही उसको भी जो घुटने टेक कर पानी पीते हैं। जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करते हुए पानी पिए वे गिनती में 300 निकले, परंतु शेष लोगों ने पानी पीने के लिए घुटने टेके थे। और यहोवा ने गिदोन से कहा, मैं इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा तुम्हें छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। इसलिए शेष लोग अपने अपने घर को लौट जाए। इसलिए 300 पुरुषों ने अपनी रसद का सामान बांध लिया और हाथों में नरसिंगे ले लिए। गिदोन ने अन्य सब इज़राइलियों को उनके डेरों में भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने साथ रखा। मिद्यानियों के छावनी नीचे तराई में थी। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं ये आज का विषय के लिए और ये शब्द के लिए, जिसके द्वारा आप हमको आत्मिक युद्ध के बारे में सिखाना चाहते हैं। प्रार्थना करता हूँ हमको
एक सही मन और सही दिल दे दो ताकि हम ये वचन स्वीकार करें, आपका शब्द को स्वीकार करें। हमको बुद्धि दो प्रभु ताकि हम ये समझे और उसका आज्ञा पालन करें। पिताजी, हम सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग नहीं बनना चाहते, हम लोग आपका शिष्य और जयवंत सैनिक भी बनना चाहते ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन सके। हमको मदद करो प्रभु, हमको ये एक तमन्ना दे दो प्रभु, हमको एक गंभीरता दे दो प्रभु कि हम ऊपरी तौर का मसीह न बने, हम नामदारी मसीह ना बने, लेकिन आपका सेना में हम भर्ती हो और आपका जो राज का युद्ध है वो लड़ने के लिए हम लायक हो, योग्य हो। धन्यवाद प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम विनती करते हैं। हमको आपका पवित्र आत्मा से भर देना और उसके द्वारा हमको चलाना और मदद करना। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, शारीरिक युद्ध के बारे में हमने बहुत सुना। आज तो बहुत युद्ध हो रहे। हाल ही में अफगानिस्तान में युद्ध हुआ, अमेरिका और तालिबान के साथ। भारत देश और पाकिस्तान के साथ बहुत बार होता है। ये दिनों में चाइना भी भारत देश को बहुत एक धमकी दे रहे हैं। अलग अलग देशों में युद्ध चल रहे, सीरिया, लेबनान। लेकिन और एक युद्ध है जो इससे खतरनाक है, इससे वास्तविक है। ये युद्ध आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध दो राज्यों का बीच में, एक है परमेश्वर का राज, एक है शैतान का राज। और ये युद्ध स्वर्ग में शुरू हुआ जब भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और उनका लीडर था लूसीफर, जो स्वर्गदूतों का लीडर था। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि वो मनुष्य को बनाएगा, उसका रूप में, उसका समानता में, उसका स्वरूप में, और उनको उस खुद का आत्मा उनके अंदर डालेगा और स्वर्गदूत जो है उन्होंने मनुष्य का सेवा करना पड़ेगा। शैतान पलट गया, शैतान मना किया। उसने बोला नॉन सर्वियम। ये लैटिन शब्द का मतलब है मैं उनका सेवा नहीं करूंगा।
उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने विरोध किया परमेश्वर की ओर और खुद भगवान बनना चाहता था। लेकिन मैं वो परमेश्वर का सेवा करने के लिए और मनुष्य का सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। भाई बहनों, हम समझना चाहिए मनुष्य का जो दर्जा है वो कितना ऊंचा है। पिछला संडे हमने पढ़ा था, फिर एक बार पढ़ेंगे, भजन संहिता 8:4 से 6। Psalms 8:4-6, भजन संहिता 8:4 से 6 हम सब साथ में पढ़ेंगे। तो मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। तूने अपने हाथों के कार्य के ऊपर उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। देखो भाई बहनों, इस सोचने का बात है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में सोचा, उसको रचाया परमेश्वर से थोड़ा कम। जैसा एक पुत्र, एक बेटा उसका पिताजी से कम है, लेकिन वो पिताजी का समान है। ये भाग्य, सौभाग्य स्वर्गदूतों को नहीं मिला। स्वर्गदूतों के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। वही शैतान को, लूसीफर को बहुत खाता था कि मनुष्य को इतना ऊंचा उठाया कि परमेश्वर ने खुद का आत्मा उसमें अंदर डाला और स्वर्गदूतों को मनुष्य का सेवक बनाया, नौकर बनाया। बहुत विरोध किया उसने। इतना तक नहीं, मनुष्य का हाथ में अधिकार दिया पृथ्वी के ओर सब चलाने के लिए, राज करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए। भाई बहनों, युद्ध शुरू हुआ। तब से, जब से संसार रचाया है, अभी शैतान जो युद्ध करना चाहता है वो परमेश्वर का विरोध नहीं कर सकते। परमेश्वर का विरोध क्या युद्ध करेगा? तो उसने सोचा, जब भी मनुष्य परमेश्वर के लिए इतना प्रिय है, उसने उसको खुद का बेटा बनाया, पुत्र बनाया, तो मैं सामना करेगा, उसको अटैक करेगा, हमला करेगा। उसको हमला करने के द्वारा मैं परमेश्वर को चोट पहुंचाऊंगा, मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। उसका जो प्लान्स है, योजना है और उसका जो उद्देश्य है वो मैं बर्बाद करूंगा। कैसा योजना बनाया शैतान ने, देखो। तो परमेश्वर का विरोध कुछ नहीं करते, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य और योजना परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा पूरा करने के लिए सोचा था, वो उसने बर्बाद करने के लिए कोशिश किया।
हम जानते हैं कि ये कोशिश उसने मनुष्य को बनाने के बाद, रचने के बाद अदन बागीचा में, वाटिका में उसने शुरू किया। वो आया वहां एक सांप का रूप लेकर और हवा के साथ उसने पहला ट्राई किया, कोशिश किया उसको बहकवाने के लिए। वो जानता था कि हवा परमेश्वर का नियम के अनुसार आदम के और अधीन होना चाहिए, तो वो हवा के पास गया, औरत के पास गया, उसको बहकवाया और ये फल खाने के लिए जो परमेश्वर ने मना किया था। और बाद में हवा ने उसका पति को भी उसका जाल में फंसाया with all her charms। चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा उसने उसका पति को फंसाया और फंस गया। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि आदम बहकवा नहीं, हवा बहक गई। तो भाई बहनों, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि शैतान औरतों को ये करता है, इस्तेमाल करता है पुरुष को गिराने के लिए। इसलिए हम बहुत सावधान होना चाहिए। तो भाई बहनों, कितना साल ये ऐसा ही चल गया। आदम ने पाप किया, आदम को बगीचा से निकाल दिया, उसका जो अधिकार था वो आदम खो गया, वो शैतान का गुलाम बन गया, शैतान ने वो अधिकार छीन लिया। लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह आ गया और उसने क्रूस के ऊपर जान दिया, बलिदान चढ़ाया खुद का, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने आदम का जो विद्रोह का और आज्ञा उल्लंघन का जो पाप था उसका दाम चुकाया, उसका लहू बहते हुए, और शैतान को हराया। हराने के बाद वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उससे निकाल दिया, शैतान से, और उसके पास रखा। भाई बहनों, अभी इसके लिए शैतान अभी बहुत गुस्सा से है कि उसको हराया और कोशिश कर रहे मनुष्य को हराने के लिए और उसको बर्बाद करने के लिए, ताकि परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा बर्बाद हो। लेकिन भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसको हमेशा के लिए हराया। वो कभी जीतने वाला नहीं है। और जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारा नया जन्म होता है, तभी वो अधिकार, वो शक्ति हमको मिलती है। अभी प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन से दूसरा आगमन तक ये लड़ाई चल रहे, ये दो राज्य के बीच में, शैतान का राज, परमेश्वर का राज। उसमें मनुष्य शामिल है।
तो भाई बहनों, जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग हारे हुए लोग हैं, ये शैतान का गुलाम है। तो वो शैतान उनसे डरता ही नहीं। लेकिन जो लोगों का नया जन्म हुआ, उद्धार पाया है और जिनको ये अधिकार और शक्ति दिया गया है, ये लोगों के विरुद्ध ज़्यादा शैतान कोशिश कर रहे उनको नाश करने के लिए। भाई बहनों, ये अभी युद्ध है कलीसिया का बीच में और शैतान का राज का बीच में। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? कलीसिया ये लोग है जो लोगों का नया जन्म हुआ। सिर्फ ये लोग कलीसिया है, प्रभु का कलीसिया। नामधारी मसीह कलीसिया नहीं है। चुने हुए लोग, ये शेष लोग, ये पवित्र लोग जो अभी उनका उद्धार का सिंचाई करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भाई बहनों, ये आत्मिक अधिकार पाने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरतें हैं, शर्तें हैं, क्या जरूरत है, आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, क्या शर्तें हैं। पिछला संडे भी मैंने तुमको ये सिखाया। पहला तो नया जन्म है। नया जन्म का बिना हम ये युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं, शामिल नहीं हो सकता है और कभी हमको विजय नहीं मिल सकता है। देखो, प्रभु का वचन बोलता है 1 यूहन्ना 5:19। 1 John 5:19, 1 यूहन्ना 5:19 पढ़ेंगे सब साथ में। पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। 1 यूहन्ना 5:18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, परंतु वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट से छूने नहीं पाता। 1 यूहन्ना 5:4 और 5 भी पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त किया यह है हमारा विश्वास। और वह कौन है जो संसार पर विजयी होता है, सिवाय उसके जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। भाई बहनों, इसके द्वारा ये बहुत साफ साफ हमको समझना चाहिए कि नया जन्म ये पहला शर्त है, पहला जरूरत है। क्यों? सिर्फ जो नया जन्म पाए है उनको ही ये अधिकार और ये शक्ति मिलती है जय पाने के लिए। यही लोग संसार के ओर, शैतान के ओर जयवंत हो सकते हैं। तो मेरा प्रार्थना है कि और
हम ये समझेंगे नया जन्म का कितना महत्व है। कभी कभी तुमको लगता है होगा पिताजी क्यों ये बार बार नया जन्म का बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसा एक बच्चा जब तक ये दुनिया में पैदा नहीं होता है वो कुछ नहीं कर सकते। पैदा होने के बाद वो बढ़ेगा, मजबूत होगा, खाना खाएगा और ताकतशाली हो जाएगा और सब कुछ काम करेगा, ये लड़ाई करेगा। पहला पैदा होना चाहिए। वैसा ही भाई बहनों, इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान रखना। नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। शायद आने वाला दिनों में मैं तुमको सिखाऊंगा कैसा मालूम पड़ता है किसका नया जन्म हुआ। तुमको मैं क्लियर चिन्ह बताऊंगा। तो दूसरा एक स्क्रिप्चर है एफेसी 1:3 से 5। एफिशियंस 1:3-5, एफएसी 1:3 से 5 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। एफेसी 2:5-6। वहीं पर पद 2, 5 और 6 पढ़ेंगे। एफिशियंस 2:5 और 6। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए। स्वर्गीय स्थानों में हमको बिठाया है। जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम यहाँ नहीं रहते हैं। हम संसार का लोग नहीं है। हम संसार में है लेकिन हम संसार का नहीं है, हम स्वर्ग में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? वहाँ स्वर्ग से हम अधिकार चलाते हैं, हमारा शक्ति चलाते हैं, हम राज चलाते हैं वहाँ से। लेकिन उसके लिए पहला नया जन्म पाने गए, तभी हमको हर एक स्वर्गीय आशीषें और राज का, परमेश्वर का राज का जो आशीषें हैं और हर तरीका जो सौभाग्य है वो हमको मिल जाता है। तो इसके द्वारा ये एक स्पष्ट होता है कि पहला जो ज़रूरत है, शर्त है, वो नया जन्म। भाई बहनों, हमको अधिकार चलाने का है, हमको दुष्ट आत्मा को भगाने का है, हमको जो लोग बीमार है उनके और प्रार्थना करने का है और चंगाई देने का है। पहला जांच लो, मेरा नया जन्म हुआ है क्या? ना तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। भाई बहनों, ये युद्ध है। युद्ध में कोई भी नहीं जा सकते, सिर्फ चुने हुए लोग, और ये लोग है नया जन्म पाए हुए लोग। उसके बाद एफेसी 10-18। एफिशियंस 6:10-18, एफएसी 6:10-18 तक पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों
का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की संसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्ग में है। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बस भाई बहनों, एफेसी का जो पत्र है वो कोई आगुओं के लिए नहीं लिखा था, प्रेषित के लिए जो ये है नबी है और स्वार्थक है, पसबान है, टीचर है, उनके लिए नहीं लिखा था। ये सामान्य मसीह लोग जो जन्म पाए हुए लोग हैं उनके लिए रखा था। तो हमारे मन में ये शक नहीं होना चाहिए कि शायद ये युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर लोगों को बुलाया है, प्रेषित लोगों को बुलाया है, ये लीडर है लोगों उनको बुलाया नहीं। प्रभु का वचन बोलता है सब लोगों को अस्त्र शस्त्र पहनो परमेश्वर का, ताकि हम लड़ाई कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। और हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारा लड़ाई शैतान के साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। तो भाई बहनों, ये किसी को चुकता ही नहीं। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैंने बपतिस्मा लिया अभी मैं अच्छा से सोएगा। नहीं भाई बहनों, जब भी हम प्रभु का पीछे जाना चाहते हैं, उसका शिष्य बनना चाहते हैं, हम उसका सेना में भी भर्ती होना जरूरी है। वो किसी को ही छोड़ता ही नहीं। 24 घंटा हमारा आत्मिक युद्ध चलेगा, वो हमको हमला करेगा। और इसके लिए परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है और शक्ति दी है। भाई बहनों, हम सोते बैठेंगे, वो हमको मार डालेगा। देखो भाई बहनों, एक युद्ध में जो सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं, ये बराबर तैयारी करके जाते हैं और हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा ये वॉचफुल, चौकन्ना रहता है। क्यों? कौन सा भी समय में युद्ध शुरू हो सकता है, एक बम गिर सकता है, एक कोई भी उनको शूटिंग कर सकते हैं। और ये तैयार नहीं रहेंगे, संसार का बातों में व्यस्त रहेंगे, इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो। और शैतान का जो षड्यंत्र है, जो उसका युक्तियां हैं, चालाकी, हम नहीं समझेंगे, साजिश है, वो नहीं समझेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम सिटिंग डक्स मतलब बैठे हुए बदक, वो हमको मार डालेगा। क्यों? हमने बोला हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, हम सब लोग उसका दुश्मन है, बैरी है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं। तू तैयार हो, तू सतर्क हो और ना हो। भाई बहनों, आज ये हम समझते थे संसार कभी सुधर जाता था और परमेश्वर का राज और उसका सुसमाचार कितना फैल जाता था। किधर है? नया जन्म पाए हुए लोग किधर है? सब लोग नौकरी में बिजी है, पैसा कमाने के लिए। ये सब छोड़ दिया वो लोगों ने। क्यों? कि उनका नया जन्म नहीं हुआ। ये लोग नामधारी मसीह है, रविवार को जाने वाले। तो इसके लिए शैतान इतना आसान से ये लोगों को खत्म कर सकता है, उनका नाश कर सकता है। बार बार बोलने का है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। चंगाई लेकर किधर जाएंगे हम लोग?
चंगाई का भी एक उद्देश्य रहता है। जो परमेश्वर के लिए कुछ फायदा का नहीं है, ये लोगों का चंगाई करके क्या फायदा है? काय के लिए चंगाई? हमारा नया जन्म नहीं पाना चाहते हैं तो शैतान आज ना तो कल हमको मार डालेगा। आज चंगाई मिलेगा, कल वापस हम बीमार गिरेंगे और शैतान एक दिन हमको मार डालेगा। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं उनको शैतान छू भी नहीं सकते, कि उनके पास अधिकार है और ये अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। उसका शक्ति, परमेश्वर का शक्ति उनके पास है। ठीक है, तो भाई बहनों, ये पिछला संडे भी मैंने तुमको सिखाया। हमारा नया जन्म होने के बाद हम शिष्य बनना है, हमारा उदार का सिंचाई करना है। भाई बहनों, दुख की बात यह है कि बहुत लोग उदार का सिंचाई नहीं करते। उनको लगता है हमने बपतिस्मा लिया, शायद वो बपतिस्मा भी गलत बपतिस्मा है, लेकिन ये भैकवावत लेकर जी रहे कि ये लोग मसीह है। सिर्फ बपतिस्मा लेकर हमारा नया जन्म नहीं होता है। सही बपतिस्मा लेना है। सही बपतिस्मा कैसा लेना है वो कोई सिखाता ही नहीं। आज का बपतिस्मा में पश्चाताप नहीं है, एक करार नहीं है, एक समर्पण नहीं है, एक त्यागीकरण नहीं है। ऐसे ही उधर लिखा था ना, वो छू भी नहीं सकते, है ना? एक यूहन्ना है ना, छू भी नहीं सकते ना। तो भाई बहनों, हम लोग बैठे हुए बदक है, गोली चलाते रहेगा। आ जाओ, प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करेंगे? इसलिए तुमको बोला भाई बहनों, ऐसा ही मीटिंग में मत आओ। तुमको प्रभु का शिष्य बनने का, नया जन्म पाने का इच्छा नहीं है और कई लोगों ने ऐसा ही बपतिस्मा लिया, सावधान रहना। यू आर द टारगेट ऑफ सैटन। तुम शैतान का निशाना है। वो कभी भी तुमको मार डालेगा, कभी भी मर जाएंगे तुम लोग। किस में बिजी है हम लोग? पैसा कमाने में। इसके लिए हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हमारा नया जन्म हुआ शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए, दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ाई करने के लिए, परमेश्वर का राज बढ़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसके लिए हमारा नया जन्म हुआ, पैसा कमाने के लिए नहीं। ये ध्यान में रखना। शैतान तुमको बहकवाता है। नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर का लोक है, जो उसका बेटा है, पुत्र है, संतान है, और उनका देखभाल करता है। हमको चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है अन्य जातियों का, लोगों का जैसा। हमारा काम ये है जो और कोई नहीं कर सकते, शैतान के साथ लड़ाई। सुसमाचार का काम एक आत्मिक युद्ध है, क्यों शैतान हमको रोक देता है और हमको उसके साथ लड़ाई करना पड़ता है। बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, क्यों? एक लड़ाई है और हम आत्मिक तौर से मजबूत नहीं है, इसलिए हम टाल देते हैं सुसमाचार प्रचार करने का, क्यों? उसमें युद्ध है। और हम शिष्य बनना चाहिए, और उसके बाद हम जयवंत सैनिक बनना है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसका जैसा बने। देखो भाई बहनों, हमारा जो मालिक है, हमारा जो प्रभु है, वो एक फाइटर था, वो एक सैनिक था।
शैतान ने कोशिश किया जैसा आदम को गिराया वैसा प्रभु यीशु मसीह को भी गिराने के लिए, लेकिन उसने वचन लेकर खड़ा रहा और शैतान को हराया। हमारा मालिक ने ऐसा लड़ाई किया, तो हम उसका शिष्य जो बनना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? हम भी लड़ाई करने गए। हमारा दिल पूरा संसार के ओर रहेगा तो हम सैनिक कैसा बनेंगे? देखो भाई बहनों, कोई जो सैनिक नहीं है वो कभी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। कभी देखा है क्या? सैनिक बनने के लिए लंबा ट्रेनिंग लेते हैं। तुम्हारा कोई पहचान वाला है तो पूछो। बहुत सारा महाराष्ट्रियन जवान है जो लोगों को लंबा ट्रेनिंग लेना पड़ा। ऐसा कोई अचानक युद्ध में खड़ा नहीं रहते, इसका ट्रेनिंग होना चाहिए, ना तो मर जाएगा। भाई बहनों, वैसा ही प्रभु का वचन हमको बोलता है कि परमेश्वर हमको ट्रेनिंग देना चाहता है। बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। हम प्रभु का शिष्य बनना चाहिए और परिपक्व बनना चाहिए आत्मिक जीवन में, तभी हमको ट्रेनिंग मिल सकता है। भाई बहनों, मैं आपसे नाराज मत हो, शैतान हमको बहुत बहकाता है। एक बार तुमको मैंने सिखाया था कि जो अच्छे बातें हैं, अच्छे चीज़ है, उसके द्वारा ही शैतान हमको हराता है। हमारा मन दिन रात किसके ऊपर है? नौकरी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर और शादी के ऊपर। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन शैतान क्या करता है? हमारा पूरा ध्यान वो बाजू खींचता है ताकि ये जो मुख्य काम है उसमें हम भूल सकें। कई लोगों का जीवन में पैसा का डर लाता है और वो व्यक्ति बाद में दिन रात और कैसा पैसा कमाने का, और कैसा पैसा। अभी ये बोलता है ना, घर पे बैठ के करोड़पति बनते। मालूम है तुझे? घर पे बन के करोड़पति। तो हम क्या करते हैं? अरे वो घर पे बैठ के करोड़पति, मैं भी ऐसा ही करेगा। हमारा दिल, हमारा ध्यान शैतान आकर्षित करता है ताकि जो मुख्य काम है, जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, हम ये भूल जाए। ये शैतान का षड्यंत्र है, साजिश है हमारे विरुद्ध। तो हम चौकन रहना चाहिए। तो भाई बहनों, Psalm 144:1 भजन संहिता 144 का 1 पढ़ेंगे। यहोवा मेरी चट्टान धन्य हो, जो मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। युद्ध करना सिखाता है, हमको प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। भाई बहन, हमको नहीं चाहिए। क्यों? हमको नमदारी मसीह बनने के लिए बहुत अच्छा लगता है रविवार को जाने का। कई लोगों को ये भी मिड वीक, साप्ताहिक जो ये है, उधर भी उनको जाने का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और उनको उनका इसमें नौकरी में व्यस्त है। ये जोकर है लोग, ये मसीह लोग नहीं, जोकर है। और बाद में यहाँ हम लोग ऐसा थोड़ा जोर लगाते हैं करके, अभी कई लोगों ने सोचा हम दूसरा कलीसिया में जाएंगे जिधर कोई हमको तकलीफ नहीं देगा, कोई पूछेगा भी नहीं, ये ज़्यादा आसान है। लेकिन इनका नहीं समझता है कि शैतान उनको बहकवा रहा है ताकि उनको एक दिन उनका नाश कर सके। नहीं समझता है उनको, ये खेल खेल रहे हैं। 2 तिमोथी 2:3-4 2 तिमोथी 2:3-4 पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे युद्ध के
समान मेरे साथ दुख उठा। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है, अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। ओके, क्लियर, साफ साफ बताता है। प्रभु बोलता है, वचन बोलता है, अच्छा सैनिक बनो। अच्छा सैनिक का मतलब क्या है? जो ये संसार का जो क्या बोला, झंझट, संसार का झंझट में एंटेंगल न फंसना मत। शैतान कितना चालाक है, देखो हमारा ध्यान, हमारा मन वही चीज के ऊपर, क्यों हम अविश्वासी है। अविश्वासी मतलब क्या है? हम दिन रात बैठ के यही सोचते हैं, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनेगा, तो पैसा किधर से आएगा। आपको लगता है? प्रभु खुद बोलता है ये अन्य जाति लोग ऐसा करते हैं, अन्य जाति लोग। इसका मतलब हम लोग अन्य जाति है, किधर नया जन्म हुआ हमारा, दिन रात वही सोचते और पैसा चाहिए, और मुझे मेरा जरूरत पूरा करने के लिए, ये करने के, मुझे ये लेना चाहता हूँ, मैं घर लेना चाहता हूँ, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। काहे के लिए? ये है संसार का झंझट। और जितना हमें झंझट में फंस जाएंगे, हम प्रभु का काम नहीं करेंगे, हम कम से कम करेंगे, बस उतना ही। मेरे पास और टाइम नहीं है, नहीं, तू योग्य नहीं है सैनिक बनने के लिए। और उसके बाद हमारा दिल होना चाहिए that we may please the one who enlisted him as a soldier. अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें। हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? प्रभु प्रसन्न है क्या कि मैं एक अच्छा सैनिक हूं, पूरा दिल से मैं परमेश्वर का राज के लिए और परमेश्वर का सुसमाचार के लिए, राज का सुसमाचार के लिए मैं दिन रात काम करता हूं, और ये नहीं सोचता हूं मेरा पालन पोषण किधर से आएगा, मेरा रोजी रोटी किधर से आएगा। ये जो जवान लोग जो भारत सेना में, फौज में ये है, वो दिन रात ये सोचता है कि पैसा किधर से आएगा। परमेश्वर देता है उनको, सरकार देता है उनको, और तुमको भी देगा जब ही तुम योद्धा बनेंगे। ओके, तो ये तुमको सिखाया। अभी और एक जो जरूरत है, वो शर्त है, वो हम अलग होने का है। ये इधर तुमको बताया कि कैसा एक सैनिक ये संसार का जो झंझट है उससे अलग होना चाहिए, तभी तो सैनिक का काम कर सकते हैं। ओके, और 1 पीटर 2:9-12, एक पत्रस 2:9-12 पढ़ेंगे। 1 पीटर 2:9-12 पढ़ेंगे। परंतु तुम एक चुने हुए वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय तुम तो प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने आप को। एक मिनट भाई बहनों, ये पहला 2 पद है, उनका मतलब क्या है कि नया जन्म पाए हुए लोग ये खास लोग हैं, परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं, खास लोग हैं। पहला ये लोग नहीं थे,
अभी ये परमेश्वर का लोक बन गया। ये एक पवित्र ये है, राजकीय लोक है, पवित्र प्रजा है, नहीं प्रीस्टहुड, राजकीय याजक। हाँ राजकीय याजक है। भाई बहनों, नया जन्म पाए हुए लोग, परमेश्वर का निज प्रजा है, उसका पोजेशन, संपत्ति है। तो अभी ऐसा लोगों को परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? 11 पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने आप को परदेसी व यात्री जानकर उन शारीरिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है कि तुम ऐसा सैनिक बनना चाहिए जो जानते हैं कि तुम यहाँ का लोक नहीं है, संसार का। हमारा स्थान स्वर्ग में है। देखो भाई बहनों, तुमको मालूम नहीं शायद, ये अफगानिस्तान में पांजशीर करके एक उनका प्रदेश है जो अभी तक तालिबान के और उन्होंने ये नहीं किया, उनका सरेंडर नहीं किया। तो ये लोग क्या करते हैं, उनका बड़ा ये रहता है क्या, माउंटेन्स, पहाड़ रहते हैं। तो ये लोग पहाड़ में जाके नीचे जो तालिबान है उनको सब लोगों को मारता है। वैसा ही ये जो फोर्ट्रेसेस है ना, फोर्ट, किला, क्यों किला बनाते हैं युद्ध में? ये शिवाजी ने भी किला क्यों बनाया? क्यों? ये लोग ऊपर, सब सैनिक ऊपर रहता है और जो दुश्मन नीचे आता है ना, उनको वार करने, तीर लगाने के लिए। वैसा ही जो लोगों का नया जन्म हुआ, ये सब लोग स्वर्ग में है, वहां से चलाता है गोली शैतान की ओर। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम ये संसार में क्या है? यात्री है, परदेसी है, तुम लोग सन्यासी है, सन्यासी है। संसार से अलग रहना, तो अलगदाई एक बहुत जरूरी शर्त है। मतलब हमको, देखो भाई बहनों, बहुत लोग क्या सोचता है ना, कोई भी खड़ा रहता है, बोलते हैं यीशु का नाम से मैं शैतान तेरे को हुक्म देता हूं, निकल जाओ। किसने दिया तुझे अधिकार? नया जन्म हुआ, शिष्य है, सैनिक है, संसार से अलग है, सन्यासी है, तेरा दिल इधर है क्या ऊपर है? किधर है? भाई बहनों, बाद में हम बोलते हैं हमको विजय नहीं मिलता है, शैतान हमारा सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता है? याद है ते स्किवा का पुत्रों को, उनको शैतान ने बोला मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ, तुम कौन है? मार डाला उनको, ये भाग गया शर्ट पैंट निकाल के। भाई बहन, हम समझना चाहिए कि ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये मंत्र नहीं, यीशु के नाम से मैं, हर एक मसीह लोग बोलते हम ऐसा, हमको अधिकार है। अधिकार सिर्फ जो नया जन्म पाया हुआ है उनको ही मिलता है, जो शिष्य है, जो सैनिक है और जो संसार से अलग हो गए। संसार से अलग, अलगदाई संभालने का है, तभी our effectiveness will increase। हमारा जो प्रभावशाली बन जाएंगे हम लोग ना। तो हम ऐसा ही सोचेंगे, हम ये बोलते हैं ना, तभी शैतान हंसता है, थोड़ा टाइम ऐसा ही चुपता है, बाद में वापस आता है,
हमको ये करने के लिए, बहकवाने के लिए। ओके भाई बहनों, तो भाई बहनों पवित्र बनना, उधर बोला पवित्र प्रजा, पवित्र बनना है। हम चाहते हैं कि हमारा इसमें कोई असर हो, हम असरदार बने प्रभु, तो पवित्र जीवन जीना जरूरी है। उधर बोला है तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हम एक अच्छा उदाहरण बने, अच्छा गवाह बने। हाँ, आत्मिक अधिकार दिया है और आत्मिक इसके लिए हमको बुलाया है, लेकिन हमारा तैयारी होना चाहिए। अभी थोड़ा समय हम लोग आज जो हमने पढ़ा वो उसके बारे में देखेंगे। न्याय 7:1-8। भाई बहनों, वहाँ महत्वपूर्ण बातें मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ये बहुत बार तुमको सिखाया मैंने। देखो, ये वहाँ ये दुनिया में जो युद्ध होता है ना, और इधर बाइबल में लिखा है वो हमारा शिक्षा के लिए, कि जैसा आत्मिक युद्ध हम करना चाहते हैं, हम ये शारीरिक, ये संसारी जो युद्ध है उसके द्वारा हम थोड़ा सीखे। क्या सीखे? नियम सीखे। और यहाँ जो नियम सिखाया है वो अलगदाई का। तो क्या हो गया? परमेश्वर पहला चीज़ बोलता है, बहुत लोग कह रहे तुम लोग 2 में लिखा है, पीपल ज़्यादा ही है तुम लोग। मैं ऐसा लोगों को विजय नहीं दे सकता हूँ कि तुम सोचेंगे कि तुम्हारा शक्ति से, कि तुम्हारा जो नंबर है, संख्या है, उसके द्वारा तुमको शक्ति मिला। आज भाई बहनों मेगा चर्च है अमेरिका में और बहुत सारा है, उनको इधर भी सब लोगों को मेगा चर्च अच्छा लगते। पहला सवाल ये लोग मेरे से पूछते थे, मुझे याद है, कितना है तेरी मंडली? और उनको मैं बोलेगा तो 10 जन है, 12 जन, इतना ही है। उनको 2000, 3000, 10,000, 50,000, 50, 30, तो क्यों मेगा चर्च चाहिए? ज़्यादा पैसा आते हैं, प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु बोलते तुम ज़्यादा है। भाई बहन लोग, तुम लोग नहीं जानते हैं, जब भी हमारा कलीसिया शुरू हुआ था मेरे पास 1000, 2000 लोग थे। आज किधर है? कोई नहीं, सब कम हो गया। क्यों? ये शिक्षा में जो तुमको सिखा रहा हूँ ना, ये सकरा मार्ग का है। ये चालू जो मसीह है उनके लिए ये परवड़ता ही नहीं है, उनको हजाम नहीं होता है, इसलिए ये भागते हैं कलीसिया छोड़ के। बहुत सारा लोग छोड़ के गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इधर जो फैल गया है ना, हमारा कलीसिया गए। हाँ, 2 बार हमारा कलीसिया तोड़ डाला है, टूटा है, लेके गए हैं। जाओ, प्रभु भी वही बोलते ज़्यादा है, जाओ। परमेश्वर ने निकाला उनको, ये फायदा का नहीं है। उनका नया जन्म भी नहीं हुआ, उनको शिष्य बनने का कोई दिल नहीं है, उनको सैनिक बनने का दिल नहीं है, उनको सन्यासी बनने का दिल नहीं है, छोड़ के जाते हैं। जाओ, प्रभु ने बोला। तो क्या बोला? कम करो। कैसा कम करो? कितना लोग थे? 32,000। उनमें से 32,000 को क्या किया? 22,000 थे, उसमें से 10,000 रह गए। पहला ये लोग 32,000 थे, उसका 10,000 हो गया। इसका मतलब है 22,000 लोग छोड़ के गया। क्यों छोड़ के गया? कारण क्या है? वर्स 3, पद 3, इसलिए अब तू जाकर लोगों के सुनते हुए यह घोषणा कर, जो कोई डर के मारे कांपते हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चले जाए। जिनका दिल में डर है, ये सैनिक बनने के लिए
फायदा का नहीं है, अयोग्य है, छोड़ जाओ। कितना हजार छोड़ के गया? 22,000। 32,000 आए थे, हम भी लड़ाई करेंगे, हम भी लड़ाई करेंगे। प्रभु ने बोला जिनके अंदर ये डर बैठा है, 10,000। उसके बाद क्या बोला? बाद में पढ़ो। पद 4, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी भी लोग बहुत अधिक है। बहुत अधिक है। प्रभु ने मुझे भी वही बोल दिया। मैंने इंग्लिश खाली से यही बंदी कर दिया, बाद में हिंदी चालू किया। उधर भी सब लोग आते थे, काय के लिए आते थे? नया जन्म पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए नहीं, शिष्य बनने के लिए नहीं, सैनिक बनने के लिए नहीं, सिर्फ आशीष पाने के लिए। जब भी उनको आशीष नहीं मिला, ये लोग छोड़ के गया। उनको संसार मांगता था, संसार का आशीष मांगता था, पैसा मांगता था, और ये और रशन मांगता था, और ये वो ये मान सम्मान, लीडर बनने के था। ये लोग अभी तक समझा नहीं परमेश्वर का मन क्या है। ओके, तो 10,000 से 300 लोग हो गया, मतलब 9,700 लोग छोड़ के गया। तुमको डर लगता है जब भी हमारा कलीसिया से लोग चले जाते हैं? सही लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं। जिनका दिल है सही मसीह बनने का, सही शिष्य बनने का, लड़ाई करने का, हमारा कलीसिया से बेहतर दूसरा कोई कलीसिया नहीं है ये काम के लिए। तो इसका मतलब क्या है? जो क्या बोलते हैं उसको, अधूरा मन का, हल्का मन का जो लोग है, यही लोग चले जाते हैं। क्यों? प्रभु को सेना चाहिए। ये दुल्हन का सेना है। देखो, दुल्हन एक सैनिक है। क्यों? क्यों बता? क्यों? दूल्हा सैनिक है। दूल्हा सैनिक है तो उसको क्या चाहिए? उसको दुल्हन भी चाहिए जो सैनिक है। सैनिक का हमको मन नहीं है तो हम दुल्हन नहीं बन सकते हैं। ऐसा ही नामदारी मसीह बनने के लिए क्या फ़ायदा है? हम क्या करेंगे नामदारी मसीह बन के? शायद थोड़ा पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन काय के लिए चाहिए हमको पैसा, है ना? ओके, तो भाई बहनों, कारण क्या था? 5 और 6 पद। इसलिए वह लोगों को पानी के पास नीचे ले गया, और यहोवा ने गिदोन से कहा, प्रत्येक जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके जीभ से पानी पीते हैं उसे अलग रख, वैसे ही उसको भी जो घुटने टेक कर पानी पीते हैं। जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करते हुए पानी पिया, वे गिनती में 300 निकले, परंतु शेष लोगों ने पानी पीने के लिए घुटने टेके थे। देखो भाई बहनों, युद्ध का समय ऐसा आराम करने का टाइम नहीं है, और खाना खाने के लिए बैठ के आराम से टाइम नहीं है। शायद ये लोग कुछ उनका कोई हथियार था, उनका हाथों में हथियार है, ये है, तो क्या खा सकते हैं? बिस्किट खा सकते हैं, थोड़ा भागते भागते आराम से बैठ के कुर्सी के ऊपर। ये ऐसा टाइम नहीं है युद्ध का समय। तो परमेश्वर ने देखा ये लोगों का मन आराम का है, थोड़ा बंदूक नीचे ले ये किया, अच्छा से पानी पिया। ये लोगों का मन सही मन नहीं है, योद्धा का मन नहीं है। जो लोग कुत्ता का जैसा, ये लोगों को चुना। 300 लोग, 32,000 किधर है और 300 किधर है? अभी लगता है हमारा लोग 300 ही है। हाँ, हमारा ये अभी 300 हो गया। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए, जो आंकड़ा है ना, नंबर है ना, इसके ऊपर शक्ति नहीं है। शक्ति इसमें है जो
प्रभु ने हमको एक नियम दिया और सिद्धांत दिया, कैसा वाला अंदर का दिल का उनका ये रवैया कैसा होना चाहिए, वो नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। कई लोग कलीसिया में जो लोग बहुत अमीर है, जो बड़ा बड़ा एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर है, उनको लीडर बनाते हैं। क्यों? उनके पास पैसा है, उनके पास ये है, क्या ज्ञान है और ये है। प्रभु को ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्या बड़ी बात है, ये चाहिए। दिल में क्या है भाई बहनों, ये युद्ध खतरनाक है, उससे शारीरिक युद्ध से ये ज़्यादा खतरनाक है शैतान के साथ। ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है। उसके लिए हमारा स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा होना चाहिए। और ये स्वभाव के बारे में ये इधर परमेश्वर ने गिदोन को सिखाया कि 300 लोगों को लेकर मैं उनका क्या करेगा, छुड़ाऊंगा। आई विल डिलीवर यू विद दिस 300 मैन। चुने हुए लोग का दिल बराबर है, उनका चाहत है, उनका पैशन, जुनून है, पागल जैसा है, परमेश्वर का राज के लिए जी रहे। उनको दूसरा चीज़ों का, उनका खुद का जो जरूरत है उनके बारे में कुछ सोचते नहीं। ये लोग पूरा, और परमेश्वर को चांस देता है चमत्कार करने के लिए उनका जीवन में। परमेश्वर है बाबा, कोई छोटा मोटा ये नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई राजा नहीं है। ओके, तो भाई बहनों, मत्ती 4:23-5:1। मैथ्यू 4:23, उसके बाद 5:1 पढ़ेंगे, 5:1। पहले मत्ती 4:23 पढ़ेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा। मत्ती 5:1। इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। देखो भाई बहनों, एक है तेराई वैली, दूसरा है पहाड़। ये तेराई में कौन आता था? सब लोग जो बीमार है, जो लंगड़े हैं, ये लोग आते थे, उनका ये लेकर मरीजों को लेकर आते थे, सब पेशेंट सब। और प्रभु यीशु उनका ये करता था, चंगाई करता था, उनको खाना देता था, ये करता था। उनको इतना ही चाहते, ये लोग कितना ही चाहते थे। लेकिन प्रभु को ये भीड़ नहीं चाहिए, प्रभु को शिष्य चाहिए। तो उसने क्या किया? जानबूझ के तराई छोड़ दिया, पहाड़ के ऊपर गया। अभी कितना लोग आते हैं देखेंगे, कोई नहीं। सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का 12 जो शिष्य थे, जो प्रेषित थे। देखो भाई बहनों, हर एक कलीसिया में लोग चंगाई के लिए आते हैं। हमारा सुसमाचार चंगाई का हो गया, चंगाई का सुसमाचार पर के करके लोगों का भर्ती करता है कलीसिया में, लेकिन शिष्य नहीं बनाते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत लोग आ गए, अभी ये कलीसिया बहुत बढ़ गया, सुसमाचार प्रचार किया। शिष्य बनाएंगे ये क्यों? पहाड़ पे जाना पड़ता है, पहाड़ में कोई नहीं जाना चाहता है, तकलीफ होता है। शिष्य बनने के लिए तकलीफ होता है, तकलीफ है, ये नहीं चाहिए। हमको सिर्फ आशीष चाहिए। भाई तू मुझे प्रार्थना करो चंगाई मिलने के लिए, मैं घर पे जाएगा और वापस नहीं आऊँगा ना। तो ऐसा ही एक नामदारी मसीह बनूंगा, ज़्यादा गहराई में जाने का नहीं है मुझे, बस इतना ही चाहिए। लेकिन प्रभु को इतना नहीं चाहिए, उसको शिष्य चाहिए। और शिष्य के बाद वो चाहता है कि हम और आगे बढ़े और जयवंत सैनिक भी बने।
हम परमेश्वर का जो प्लान है, योजना है, उसका दर्शन है, वो समझना चाहिए ना तो हम दिन रात यही सुसमाचार प्रचार करेंगे। क्या? चंगाई का, आशीषों का। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? जो लोग उनका लीडर है, पास्टर है, ये कभी शिष्य नहीं बना, तो इसलिए उनको शिष्य बनाने के लिए नहीं समझता है। शिष्य बनने के लिए अधीनता का दिल होना चाहिए। ये लोग है, उनका अधीनता का मन नहीं है, नम्रता का मन नहीं है, तो ये लोगों के अंदर विरोध है और स्वतंत्रता का आत्मा है। ये लोगों किसी का नीचे नहीं रहना चाहता है, तो ये लोग दूसरा कलीसिया शुरू करते हैं। तो बाद में क्या होता है? सिर्फ चंगाई का सुसमाचार और आशीषों का सुसमाचार प्रचार करेंगे, बहुत लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन कुछ फायदा का नहीं है। शिष्य नहीं बनाएंगे और योद्धा नहीं बनाएंगे। ये नहीं बनाएंगे तो हम शैतान के ऊपर विजय कैसा पाएंगे? ये संसार में जो बुराई है उसको हम कैसा हराएंगे? जो भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, सब कुछ है, हर एक तरीका का ये दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय पाने के लिए हमको ऐसा ट्रेनिंग चाहिए, ऐसा हमारा सिद्धांत हमारा दिल में हमने कार्य में लगाने का है। ऐसा हमारा एक रवैया होना चाहिए, दिल होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। तो भाई बहनों, ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन बात है। कठिन है, लेकिन हमारा परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर है, नया जन्म का परमेश्वर है। तो मेरा यही प्रार्थना है जो एजिकियल 37 में परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ने एक दर्शन दिया सूखा हड्डियों का। भाई बहनों, हमको ऐसा लगता है हर एक कलीसिया, शायद हमारा भी कलीसिया, एक सूखे हड्डियों का कलीसिया है। वहाँ कोई जीवित लोग नहीं, सब मरे हुए लोग हैं। ये मरे हुए लोगों को लेकर परमेश्वर क्या करेगा? तभी परमेश्वर ने उसको बोला 37 का पद 3 पढ़ेंगे। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? तब मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। भाई बहनों, ये सब हमारे कलीसिया में जो नामधारी मसीह है, उनको देखकर इतना निराशा आता है। ये कभी नया जन्म पाएंगे क्या? कभी जिंदा हो जाएंगे क्या? वो ऐसा ही मरेले लोग रहेंगे। नाबी ने बोला, मुझे मालूम नहीं, आप ही जानते हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? 4 पद 4, उसने फिर मुझसे कहा, इन हड्डियों से नबूवत करके उनसे कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। वचन क्या है? 5 प्रभु यहोवा इन हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं सांस को तुम में डालूंगा, जिससे तुम जीवित हो जाओगे, और मैं तुम पर नसें चढ़ाकर मांस भरूंगा, और तुम्हें त्वचा से ढांप दूंगा, और तुम में मांस डालूंगा कि तुम जी उठो, और तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। 7 उसने क्या किया? अतः जैसे मुझे आज्ञा दी गई, मैंने नबूवत की। जैसे ही मैंने नबूवत की, तो आवाज और एक कड़कड़ाहट हुई, और हड्डियां इकट्ठा होकर एक दूसरे से जुड़ गई। 8 तब मैंने दृष्टि की, और देखो, उन पर नसें चढ़ गई और मांस भर गया, और त्वचा ने उन्हें ढांप लिया, परंतु उनमें कुछ भी श्वास नहीं था। भाई बहनों, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, हमारा अंदर निराशा नहीं होना चाहिए। ये लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा, ये लोगों का कभी नया जन्म नहीं होगा। ये बेकार लोग हैं, क्यों हम हमारा टाइम वेस्ट करेंगे उनके साथ?
भाई बहनों, हम नबूवत करना सीखना है, क्यों हम परमेश्वर का दिल समझना है, जानना है। परमेश्वर का दिल है, वो नहीं चाहता है कि किसी का ही भी नाश हो, सब लोगों का उद्धार हो। तो परमेश्वर के पास एक आइडिया है, ये आइडिया है पवित्र आत्मा। भाई बहनों, हम हमेशा ही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु एक कलीसिया में आप एक नया, क्या बोलते हैं उसको, रिवाइवल, बेदारी भेजो प्रभु। और पवित्र आत्मा हमारा कलीसिया में और हर एक कलीसिया में आने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और ये दिल में एक आश्वासन हमको होना चाहिए, प्रभु हमारा प्रार्थना सुन लेगा कि ये जो सब सूखा हड्डी हैं, एक दिन उनमें क्या आ जाएगा, जान आ जाएगा। भाई बहनों, मैंने बहुत लोगों को देखा कि जैसा हम प्रार्थना किया, ये लोग कितना बुरे लोग थे, प्रार्थना करने से उनका जीवन बदल गया। हमको प्रार्थना करने का मन नहीं है, हमको बहुत अच्छा लगता है ये यूजलेस है, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे उनके पीछे, और ये कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होने वाला है। हमारा परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर है और उसके पास पवित्र आत्मा है। हम ये पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजेगा इनके ऊपर और उनके अंदर ये एक सांस, नया सांस डालेगा और उनके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति आ जाएगा और ये लोग जिंदा हो जाएंगे। भाई बहनों, मुर्दों को जिला सकता है, तो जो शारीरिक मुर्दे है उनको जिला सकता है, तो आत्मिक मुर्दे जो है उनको परमेश्वर नहीं जिला सकता है क्या? भाई बहनों, ये तुमको मैं आशा देना चाहता हूँ, ये एक आश्वासन मैं तुमको देना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ये कलीसिया में भी बड़ा बेदारी आ जाएगा और जो लोगों को अभी तक नया जन्म नहीं हुआ उनका नया जन्म होगा और ये लोग शिष्य बनेंगे और ये लोग जयवंत सैनिक बनेंगे। ऐसा हो, ये मेरा प्रार्थना है और ये मेरा नबूवत है। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक नई आशा, एक नया आश्वासन हमको आज दिया है कि आपके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं है। आप एक उद्धार का परमेश्वर है और नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो। शैतान कभी भी जयवंत नहीं हो सकता है। क्यों प्रभु अपने शैतान को हराया है और अभी ये काम हमारे ऊपर सौंप दिया है ताकि आपका जैसा बनते हुए, आपका स्वभाव का बनते हुए हम भी वैसा ही युद्ध जारी रखे और हमारा अधिकार चलाए और शैतान को हराए और लोगों का उद्धार हो, नया जन्म पाए, शिष्य बने। पिताजी, मैं यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, हमारा कलीसिया में ऐसा बेदारी आने दो। मैं नबूवत करता हूँ कि ये जो मुर्दे, जो मसीह है, जो सूखे हड्डी हैं, उनके अंदर जान डालो प्रभु। मैं ये बयान करता हूँ, घोषित करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपका एक नया पेंटेकोस्त हमारा कलीसिया में आने दो और नया बेदारी हमारे अंदर, हमारे बीच में शुरू होने दो। आप ऐसा करेगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से, आमेन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसे 19 सितंबर को जिन भाई बहनों का आत्मिक जन्मदिन है, भाई रोहन, सेजल, पुनीता, बहन गीतांजलि और दीपिका और शर्बानी, तो नीलम, तो आपसे निवेदन है, आपके इलाकाओं में आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और आप ये करार का मन्नत दोहरा सकते हो। मैं गीतांजलि, मैं पुनीता, प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए
मेरे अतीत के पापों का मेरे अतीत के पापों का कार्य में पश्चाताप करने के बाद मैंने पानी में डूबकर 19 साल पहले बपतिस्मा लिया था। 11 साल पहले बपतिस्मा लिया था। मेरे इस सगाई के दिन पर मैं यीशु के साथ जो सिर है और उसकी देह किंगडम ऑफ गॉड कलीसिया के साथ करार दोहराना चाहती हूँ जिससे मैं मेरा आत्मिक परिवार समझती हूँ। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं यीशु का और उसकी देह किंगडम ऑफ गॉड कलीसिया का 100% प्रेम करूँगी और विश्वास योग्य रहूँगी और मेरे जीवन में यीशु का और साथ ही उसकी देह को मेरा पहला प्रेम बनाऊंगी। लूका 14 26, 27, 33 के अनुसार मैं शपथ लेती हूँ कि मेरे संसारी परिवार रिश्तेदारों से ज्यादा यीशु और उसकी देह का प्रेम करूँगी। उसके प्रेम के लिए मेरे स्वयं की और मरूंगी। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाऊंगी और सब कुछ त्यागूंगी और एक क्रांतिकारी शिष्य बनूंगी। प्रेषितों के काम 2:42 के अनुसार मैं शपथ लेती हूँ कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का पढ़ाई और मनन करूँगी। सारी साप्ताहिक सभा में जाते हुए आत्मिक संगति का जीवन जीऊंगी। रोटी तोड़ में भाग लूंगी। सुबह की व्यक्तिगत आराधना में विश्वास योग्य रहूंगी और सुसमाचार का काम करते हुए यीशु का प्रेम बांटूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मेरे आत्मिक पिताजी का प्रेम करूंगी। आधीन रहूंगी और आज्ञा पालन करूंगी। उनकी ओर और अगुवों की ओर हिसाबदायक रहूंगी। मेरे जीवन के मुख्य विषयों में और निर्णय लेने के समय उनका मार्गदर्शन लूंगी। यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए बिना किसी के दबाव से पूरी आजादी और स्वस्थ मन से मैं यह मन्नत और शपथ लेती हूँ। मैं पूरी तरह परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर रहूंगी। मेरे दिल की बड़ी तमन्ना है यीशु के साथ घनिष्ठ प्रेम रिश्ता
में बढ़ूं घनिष्ठ प्रेम रिश्ते में बढ़ूं और 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान और 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान उसकी शुद्ध दुल्हन बनूं। उसकी शुद्ध दुल्हन बनूं। आमीन। आमेन।